नमस्कार साथियों, आगे बढ़ते हैं और हम बात करते हैं एमपी बोर्ड क्लास 9 एनसीईआरटी साइंस कक्षा 9वीं में विज्ञान की हम बात कर रहे हैं। विज्ञान में आज का हमारा मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, रेखित पेशीय उत्तक का सचित्र वर्णन कीजिए या फिर रेखित पेशी का सचित्र वर्णन कीजिए। दो तरीके से इसको पूछा जा सकता है। उत्तक अगर साथ में लगा दिया जाए तो घबराने की ज़रूरत नहीं है, आपको यही आंसर लिख के आना एग्जाम में। काफ़ी इजी लैंग्वेज में लिखा गया है और उम्मीद है आपको समझ में आएगा। तो देखो, रेखित पेशी होती क्या है, सबसे पहले मैं बात करता हूँ। तो देखो, हमारे हाथ की बात मैं बताता हूँ आपको। जैसे ये हमारा हाथ है और यहाँ हमारी होती है कोनी। क्या होती है? कोनी होती है। ठीक है, कोनी के बाद फिर ये आगे वाला हिस्सा होता है हाथ का, ये पीछे वाला और ये आगे वाला। तो यहाँ पे होती है रेखित पेशी। क्या होती है? यहाँ पे रेखित पेशी। अब ये जो रेखित पेशी होती है, ये क्या करती है? हमारी दोनों हड्डियों को आपस में जोड़े रखती है। पहली बात तो पहला काम क्या करती है? दोनों हड्डियों को आपस में जोड़ा रखती है। दूसरा, अब ये जो हड्डी है ये बेलन के आकार में होती है। बेलन के आकार का मतलब है इस टाइप से गोल होना। ठीक है, जो लंबा वायर होता है ना, उसको हम बेलन बोल सकते हैं। पाइप जो होता है प्लास्टिक का, उसको जो है हम बेलन बोल सकते हैं। या प्लास्टिक की जो नली होती है हमारे पानी भरने के लिए, उसको हम बेलन बोल सकते हैं। तो ये क्या होती है? बेलन के आकार में होती है, लंबी होती है। ठीक है, इस टाइप से होती है। क्या करती है? शरीर को गति प्रदान करती है। इसी के कारण हमारा शरीर जो है गति कर सकता है। ठीक है, और क्या कर सकता है? तो और रेखीय पेशी का क्या क्या कार्य हो सकता है, आप समझ रहे हैं यहाँ पे। तो जो रेखीय पेशी है ये क्या करती है? हड्डियों से जुड़ी होती है ना। इसी के कारण हमारा शरीर क्या करता है? कार्य करता है। ठीक है, तो हम देखते हैं रेखीय पेशी का उत्तर। तो बात करते हैं, सूक्ष्मदर्शी से देखने पर ये पेशियाँ हल्के तथा गहरे रंग की धारियों की तरह दिखाई देती है, इसलिए इन्हें रेखित पेशी कहते हैं। इन पेशियों को हम अपनी इच्छानुसार गति करा सकते हैं। ठीक है, क्या लिखा हुआ है? इन पेशियों को हम अपनी इच्छा अनुसार गति करा सकते हैं, इसलिए ये ऐच्छिक पेशियाँ होती है। कौन सी पेशियाँ होती है? ऐच्छिक पेशियाँ। जैसे हम हाथ को कहीं पे भी मूव कर सकते हैं ना, मतलब अपनी इच्छा अनुसार, इसलिए इन्हें ऐच्छिक पेशियाँ कहा गया है। ठीक है, ये पेशियाँ प्रायः हड्डियों से जुड़ी होती है, इसलिए इन्हें कंकाल पेशी भी कहते हैं। ठीक है, क्या होती है? ये हड्डियों से जुड़ी रहती है, इसलिए इन्हें कंकाल पेशी भी कहा जाता है। ये शरीर को गति कराने में सहायक होती है। इनकी कोशिकाएं लंबी, बेलनाकार आदि प्रकार की होती है। ठीक है गाइस, तो यह था आपके रेखित पेशी का सचित्र वर्णन। इसके बाद हम बात करते हैं इसके चित्र की। तो अब इसका जो चित्र है वो भी आपको सामने बनाना है, इसी के साथ बनाना है। ठीक है, तो हम चित्र की बात करेंगे। चित्र कैसे बनाना है देख लीजिए। ठीक है, इस टाइप से आपको चित्र बना लेना है। ये आपके रेखित पेशी का चित्र बना हुआ है। ठीक है, तो ये देखिए, आपको यहाँ बताया गया है ये दोनों हड्डियों को आपस में जोड़े रखती है। ठीक है, इन्हीं के कारण हम क्या करते हैं? हड्डियों को मूव करा सकते हैं, इच्छा अनुसार इधर उधर घुमा सकते हैं। ठीक, आगे क्या बताया है? इनके बीच में केंद्रक पाया जाता है। ठीक है, क्या पाया जाता है? केंद्रक पाया जाता है। फिर यहाँ पे बताया सार्कोप्लाज्म पाया जाता है और सार्कोलेमा, है ना। ठीक है, ये इस टाइप से धारियों के रूप में दिखाई देती है। तो आप चित्र बना लीजिए। काफ़ी अच्छी तरीके से चित्र दिया गया है यहाँ पे। उम्मीद है आपको समझ में आ रहा होगा और ये भी समझ में आया होगा रेखित पेशी क्या होती है। ठीक है, और आपको अभी तक तो याद हो चुका होगा। तो गाइस, मिलते हैं अगले वीडियो में अगले क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए थैंक यू। आपसे एक रिक्वेस्ट थी, अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। प्लेलिस्ट में जाइए और काफ़ी जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के वीडियो हैं वो अपलोड हो चुके हैं। आप उनको देखिए, समझिए, नोट करिए। अच्छा सा एक नोट्स तैयार कर लीजिए और उसे रेगुलरली पढ़िए। और जब भी एग्ज़ाम हो आपकी, अच्छे से अच्छे तरीके से लिखकर अच्छे से अच्छे नंबर प्राप्त करिए। ठीक है गाइस, मिलते हैं अगले वीडियो में अगले क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए थैंक यू।